तो मैंने सर्कल पढ़ रहे थे भाई, कल अपना टेस्ट था और टेस्ट में ग्रुप में सेंड किया था, तो एक भी बच्चे ने सेंड नहीं है, एक भी बच्चे ने सेंड नहीं किया। कौन सा टेस्ट? ग्रुप में मिला था ना फोटो, आपने देखा ना, देखा नहीं पर विश्वास आपने थोड़े भी अभी देखिए बस ना, उसको सॉल्व कहाँ किए अपन सॉल्व नहीं किया, कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा, हम हमारा काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। तो पहला प्रॉब्लम क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है, एक के अंदर एक के अंदर एक, विद द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 7 मतलब कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये हुआ कि एक के अंदर एक तो है पर दोनों के सेंटर क्या है, सेम। मतलब इसका जो सेंटर होगा, जो आने वाला सर्कल है उसका सेंटर भी वही होगा। तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, x, h। सेंटर ऑफ सर्कल होता है माइनस g माइनस f। हाँ, अब यहाँ से इसका g क्या होगा, जो सर्कल की इक्वेशन होती है, 8। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है। इसे g का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 8। 4 होगा। हाँ, f का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। 5। हाँ, तो सेंटर क्या हो जाएगा भाई, -4 -5। समझ में आ गया, हाँ सर, मतलब किसका वैल्यू मिल गया आपको, सेंटर h, h, k। एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये इससे पास हो रहा है, इसके सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है ना भाई। एंड जो सर्कल जो है, ये जो सर्कल है इक्वेशन सर्कल, वो किससे पास हो रहा है, इस इक्वेशन के सेंटर से। तो पासिंग थ्रू क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ पासिंग थ्रू द पॉइंट, बोलो उसका क्या होगा सेंटर, बराबर से h। इसके सेंटर क्या होगा, अरे ये g है और ये f है ना, हाँ, -2, 2, 3। नहीं समझा सेंटर की वैल्यू सर। अरे भाई सेंटर किसको बोलते हैं, ये लिखा मैंने फॉर्मूला माइनस जी कॉमा माइनस है, जो इक्वेशन दी है किसको हमें दी है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 दी रहती है। तो ये 2g का वैल्यू है, इससे g का वैल्यू क्या हो गया 4, 2f का वैल्यू इसलिए क्या हो गया ये 5, बराबर नहीं, वो ऊपर वाले इक्वेशन का, ये 2g का वैल्यू है, ये 2f का, समझे क्या, हाँ, और इसके सेंटर से वो पास हो रहा है, तो इसके सेंटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 है तो 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अरे समझे क्या अभी, तो क्या डायग्राम बन गया अपने पास, डायग्राम ऐसा बन गया, सर्कल है, इसका सेंटर आपको दिया है -4 -5, और जिससे वो पास हो रहा है वो क्या है 2, 3। तो क्या निकालेंगे अपन, फॉर्मूला कुछ दूसरा निकालेंगे, रेडियस। तो रेडियस कैसे निकालते हैं भाई, डिस्टेंस फार्मूला √of x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस -4 -2 -6, 36। समझे, हाँ, -5 -3 8। हाँ, -8, 36, और ये 64, इतना कट 100, मतलब 10। हाँ, आगे रेडियस। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है इस समय, इक्वेशन ऑफ सर्कल का, x² प्लस, अरे यार मैंने बताया आपको, रेडियस दी होंगी और पॉइंट दिए होंगे, r² x - h² प्लस y - k का होल स्क्वायर, r²। क्या हो जाएंगे, x माइनस h h -4 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर 100। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा भाई, x² प्लस x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस y² प्लस 10x प्लस 25 इक्वल्स टू 100। माइनस 100, हाँ 0।
तो पहले x स्क्वायर लिख लिया, फिर y स्क्वायर लिख लिया, फिर 8x लिखा, 18x ऐड कर लेते। 10y ये कितना हो गया 30 35 41 41 हाँ माइनस करेंगे तो 59 माइनस 59 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड सर्कल आ रही है। ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम को पढ़ना समझना आना चाहिए कि बोला क्या प्रॉब्लम है इंग्लिश में। इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करो या मराठी में ट्रांसलेट करो, उसको सॉल्व करो। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, द सेंटर ऑफ सर्कल, द Center of सर्कल इंस्क्राइब इन स्क्वायर फॉर्म बाय द लाइन। कहने का मतलब क्या है कि जो सर्कल और किसको इंस्क्राइब कर रहे हैं, स्क्वायर को इंस्क्राइब कर रहे हैं। सर्कल जो किसको इंस्क्राइब कर रहे हैं, स्क्वायर को इंस्क्राइब कर रहे हैं, ऐसा बोला। और जहां पे आपको उसकी इक्वेशन दी गई, कितनी इक्वेशन दी गई है यहाँ पे, 2 4 दी गई। हाँ क्वाड्रेटिक देखिए सर, अरे क्वाड्रेटिक के मतलब कितने हैं, 2 है 2 ना? है। तो पहले इक्वेशन निकालेंगे, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा, x स्क्वायर करो ना, फैक्टर नहीं करोगे क्या होंगे, 3 4 that 4 2 that 4 3 that 12 6 2 जा -6 -2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x minus 6 यहाँ से 2 2x minus 6 है कि नहीं, हाँ x equal to 2 x minus 6 और x minus 2 is equal to 0। तो x की कितनी वैल्यू आ गई, 6 2। मतलब ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है क्या है, x equals to 2 और ये जो वैल्यू दिख रही है कितनी है, x equals to 4 सॉरी 6 दिख रही है। फिर ऐसे आपको y का भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है y का, y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 इज इक्वल टू 0। हाँ सिंपल दोनों आपको स्टेट बोर्ड में आएंगे, -9 -5 y स्क्वायर माइनस 9 -5 प्लस 45 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा y कॉमन, y minus 9 y माइनस 9 -5 y minus 9 y माइनस 9 y minus 5 y equal to 5। तो मतलब क्या होगा कि ये जो लाइन है कितनी है, y is equals to 9 है और ये कितनी है, कितनी है 5 यानी ये 5 है और ये कितना 6 है, तो क्या लगेगा 6 5 हो जाएगा। हाँ ये कितना हो जाएगा, 6 9 ये 2 5 2 9 आधा कोऑर्डिनेट। हाँ अब अपने पास कोऑर्डिनेट अगर निकालना है अपन को, द सेंटर ऑफ दिस सर्कल क्या निकालना है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर कैसे निकालेंगे बताइए। अब अपने पास एक नया डायग्राम आ गया स्क्वायर का, स्क्वायर से सेंटर तो कितना है 2 5 6 5 5 6 9 2 9 मतलब क्या निकलेंगे, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर ये स्क्वायर है तो क्या करते हो अपन, इसकी लेंथ निकालते, हाँ इसकी इक्वेशन निकालते और इसकी इक्वेशन निकालते। इक्वेशन का फॉर्मूला मालूम है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, दो पॉइंट दिए x mx2 नहीं सेक्शन हो गया वो, x2 minus x1 y minus y1 is equals to x2, ये होता है फॉर्मूला, y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x। अरे पढ़ाया हमें भाई, ये 10th क्लास में पढ़े आपने कि अगर दो पॉइंट से कोई लाइन निकालना है, इससे दो पॉइंट दिए हुए हैं, अगर कोई लाइन निकालना है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इससे आपको एक लाइन मिल जाएगी, जिसमें इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, इसको c बोल दिया, इसको d बोल दिया। तो इससे आपको एक लाइन मिल जाएगी, एक डायगोनल, और इससे एक डायगोनल मिल जाएंगे। दोनों को इंटरसेक्ट करना बाद में साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, तो क्या मिल जाएगा आपको पॉइंट।
वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर अभी क्या है, स्क्वायर है और स्क्वायर की चलो आपस में क्या होती है, इक्वल। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 9 और 5 है, 9 और 5 के बीच का पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट 9 और 5, 9 6 8 क्या है, 7 7। आएगा 7, मतलब बीच में क्या आने वाला है, 7 आने वाला है। हाँ यहाँ उधर वो वो का पॉइंट क्या आने वाला है, 7 आने वाला है, ठीक है। x का पॉइंट क्या है, 2 और 6, इनके बीच का पॉइंट क्या है, 3 4 2 6 4, तो यहाँ पे अरे तो आएंगे ना, क्या है 4.5 अबे हो क्या देगा 4, तो क्या हो गया आपका सेंटर 4,7। समझ में आएगी, सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर ये नहीं होता तो ऐसे सॉल्व करते जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो भी वही नहीं तो प्रॉब्लम पड़ेगी इसका। देखो भाई सर्कल के अंदर ही जो सर्कल होता है, सर्कल में आपने 10th क्लास में शायद पढ़ा है, टेंजेंट होता है, स्लोप होती है और क्या होता है, सीकेंड होती है। तो उसके हिसाब से अपन देखेंगे भाई सर्कल में ऐसी कोई चीज आई तो क्या करेंगे अपन। तो जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में क्या देखेंगे हम, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल, सॉरी ऑफ अ लाइन, कि अगर सर्कल के अंदर कोई लाइन इंटरसेक्ट होती है तो क्या होता है, द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट कट, सर्कल है, सर्कल को ऐसा लाइन काट सकती है, ऐसा भी काट सकती है, ऐसा करते तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं 10वीं में, सेमी सर सेकंड सीकेंड, क्या बोलते हैं इसको, सीकेंड, ऐसा भी काट सकती है हाँ टेंजेंट, और ऐसा भी काट सकती है। तो इसको काट रही है, काट रही है क्या, नहीं, पर ऐसा तो हो सकता है कि ये सर्कल है, ये बाहर लाइन है, पर आपको क्या दिख रही है, कट हाँ। होती दिख रही है ना, कट होती दिख रही है, पर कट है क्या नहीं, मतलब इसको हमने क्या किया है, इमेजिन किया है, क्या किया है, पर इसको इमेजिन किया है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे कि द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट कट फ्रॉम द लाइन y is equals to mx plus c, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y is equals to mx plus c बाय द सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन भी दी गई है, सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अगर होंगी तो उनका जो यहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ कर रही है, ये कितने पॉइंट पे कर रही है, एक पॉइंट पे, यहाँ पे कितने पॉइंट हो रहे हैं, दो पॉइंट, यहाँ हो रहा है क्या, नहीं, पर इमेजिन करेंगे तो इमेजिन करने में भी मतलब दो कट दिखेंगे, अरे दिखेंगे कि नहीं, समझ में नहीं बात। तो वैसे ही अगर वो कट करती है तो उसका फॉर्मूला ये है। फिर आगे बोला गया कि मैंने जो कंडीशन आपको बताई उस हिसाब से कि अगर ये जो लिखा हुआ है ऊपर का जो वैल्यू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, जैसे अपन ने नेचर ऑफ लाइन पढ़े थे और नेचर ऑफ और कुछ पढ़े थे बीच में, सर्कल के बारे में पढ़ा था, नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे, फिर उसके बाद नेचर ऑफ सर्कल्स भी पढ़े थे, सर्कल के बारे में पढ़ा था, जैसे कि डॉट होगा या सर्कल होगा या हाँ हाँ ये मैंने पढ़ाया। तो वैसे ही सर्कल में अगर वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो लाइन क्या हो सकती है, कब हो सकती है, तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है, ये वैल्यू क्या आती है, 0 से अगर बड़ी आती है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर 0 लाइन विल मीट द सर्कल एट 2 रियल पॉइंट, लाइन कितने कहाँ मिलेंगी, 2 रियल मिलेंगी, कौन से पॉइंट रहेंगे, वो रियल पॉइंट रहेंगे। तो ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं अपन, रियल एंड डिफरेंट पॉइंट। तो ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं अपन, 2 रियल सीकेंड, तो उसको सीकेंड, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, तो फिर पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर वो 0 हो जाता तो लाइन विल टच द सर्कल इन टेंजेंट, दैट इज तो इसलिए कहा वो टेंजेंट पे टच होगा और कितने पॉइंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट। थर्ड, अगर ये वैल्यू 0 से क्या आ गई, छोटी आ गई, मतलब अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी या आयोटा, क्या बोलते हैं उसको, आयोटा। अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या बोला है, लाइन विल मीट द सर्कल एट 2 इमेजिनरी पॉइंट, मतलब इसका जो आंसर निकलेगा अंडर रूट में निकलेगा और साथ में क्या आएगा
दो दो पॉइंट पॉइंट। ये तो अपनी एक बात हो गई। तो इससे अपन को एक पॉइंट मिला, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या मिला अपन को? एक टेंजेंट मिली। तो अपन आगे पढ़े किसके बारे में पढ़ेंगे? अपन टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई टेंजेंट की तो अलग अलग कंडीशन होती है। तो टेंजेंट में अगर क्या दिया हो, पहले पॉइंट फॉर्म, मतलब अपन को सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हो? एक पॉइंट दिया हो। यहाँ पे क्या लगा था? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट p x1 y1 टू द सर्कल x2 plus y2 to a2। अगर आपको सर्कल की इक्वेशन दी हो और एक पॉइंट दिया हो और आपको टेंजेंट फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x x1 plus y1 equals to a2। मतलब यहाँ पे x2 मतलब कितने x थे? 2x थे। तो एक सर्कल का x रखने का और एक पॉइंट का x। 2 y थे, इसलिए एक सर्कल का y रखने का और एक पॉइंट का y। बाकी जैसा का वैसा। आगे भी सेम वैसे ही फॉलो करेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या बोला गया है कि द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फिर से पॉइंट दिया x1 और y1 टू द सर्कल। अब सर्कल की इक्वेशन चेंज हो गई। पहले अपन को पॉइंट फॉर्म में दी थी, अब कौन से फॉर्म में दिए हैं? जनरल फॉर्म में दिए। मैंने पढ़ाया आपको सभी टाइप से सर्कल। अभी किस फॉर्म में दिए हैं? जनरल फॉर्म में दिए। तो वही सेम चीज, एक सर्कल का पॉइंट रखने का और एक टेंजेंट का पॉइंट रखने का। मतलब x x1 y y1 plus g x plus x1 f y plus y1 plus c is equals to 0। ये कब? जब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल किस फॉर्म में दी हो? जनरल फॉर्म में दी हो, तब करेंगे अपन अप्लाई। थर्ड फॉर्म क्या है? पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब जहां पे किसी भी चीज को एंगल के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस के हिसाब से नहीं, किसके फॉर्म में? एंगल के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो उसको उस फॉर्म को क्या बोलते हैं अपन? पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो हम पैरामीट्रिक फॉर्म देख रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दे देंगे? एक सिंपल फॉर्म दे देंगे। पॉइंट ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएंगे? a cos थीटा और a sin थीटा। जैसे यहाँ पे दिया था, सेम दिया था। हाँ। यहाँ पे x और y दिया है, वैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? a cos थीटा और a sin थीटा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा अपना? x x1 plus y y1 is equals to a square। जैसे x1 और y1 यहाँ पे लग जाएगा a cos थीटा और a sin थीटा। ये तो हो गया। अब लाइन में क्या आता है? स्लोप भी आता है। स्लोप मालूम है? स्लोप मतलब क्या होता है? ढलान, उतार चढ़ाव, उसको कहते हैं स्लोप बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन, जब भी स्लोप के फॉर्म में दिया तो हम क्या दे देंगे? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या आता है? y equal to mx plus c। टच द सर्कल। सर्कल को क्या करेंगे? टच करें। इफ a स्क्वायर, सेम कंडीशन। अभी सर्कल को टच कर रहा है, किस फॉर्म में पढ़ रहे हैं अपन? टेंजेंट फॉर्म में पढ़ रहे हैं। और टेंजेंट फॉर्म में क्या होना चाहिए? ये कंडीशन होना वर्टिकल। तो वही यहाँ पे बोला गया है, द स्ट्रेट लाइन y is equals to mx plus c touch the circle x square plus y square is equals to a square if इसका वैल्यू क्या हो? 0 हो। मतलब लाइन जो y equals to mx है वो क्या होना चाहिए? टेंजेंट होना चाहिए। टेंजेंट होना चाहिए, तब जाके इक्वल्स टू एंड द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? ये दो पॉइंट आपको मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, जिससे इक्वेशन क्या हो जाएंगी? y is equals to mx plus minus under root of 1 plus mx। मतलब सिर्फ और सिर्फ स्लोप का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है।